हेलो डियर स्टूडेंट, यदि आप नागरिक शास्त्र से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूँ कह लें राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो लोक प्रशासन का जो सिलेबस नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी में शामिल किया गया है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है आईएमपी, यानी कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लोक प्रशासन से संबंधित। 2016 का जो एग्जाम हुआ था इस चैप्टर से, लोक प्रशासन से, मैं आपको बताऊं 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन आया था, तो कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो सकता है। आइए बिना समय गंवाए हम लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मित्रों, संगठन प्रशासन का वो आवश्यक तत्व माना जाता है। तो आइए इसका डिफिनेशन नीचे दिया है। लोक प्रशासन प्रशासन की क्रियाओं का अध्ययन है। लोक प्रशासन क्या है? प्रशासन की क्रियाओं का अध्ययन है। संगठन बनाना प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है, यानी कि संगठन हम जब बनाते हैं तो यदि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का बुनियादी तत्व क्या है? संगठन है। बजट, प्रशासनिक, कानून व अनुशासन किसी भी संगठन के सुचारू संचालन में सहयोग करता है। कौन? ये संगठन। किसी भी चीज को चलाने के लिए संगठन ही इसमें क्या करता है? सहयोग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टीफन पी रोबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रेरक के अवरोधों में शामिल नहीं है। नहीं ही की बात करता है। तो मित्रों, मैं बताऊं तो जो स्टीफन है, इन्होंने जो संप्रेषण के 3 अवरोध बताए हैं उसमें वो तकनीकी की बात नहीं करता है, बल्कि वो किसकी बात करता है? वो शारीरिक की बात करता है, व्यक्तिगत की बात करता है, भाषा की बात करता है, इन सारी चीजों की वो बात करता है, लेकिन तकनीकी चीज की बात स्टीफन नहीं करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मित्रों, अगर जो वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिख रही होगी तो आप अपनी क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आजकल डाटा जो है वो फ्री में दिया जा रहा है और डाटा अनलिमिटेड होता है, तो इस अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार, ये कहाँ से संबंधित है? तो मित्रों, ये है यूएस प्रशासनिक प्रणाली से, यानी कि अमेरिका की प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। और इस आयोग की स्थापना सामाजिक हित के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य था निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करना। वर्तमान समय में अगर जो हम बात करें तो यूएसए यानी कि अमेरिका में 9 स्वतंत्र नियामक आयोग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम क्या होता है? तो मित्रों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चयन की प्रक्रिया में पहला जो आवश्यक कदम होता है वो भर्ती होता है। ऑप्शन ये होता है भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करती है? तो मित्रों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रशिक्षण। प्रशिक्षण वह तत्व है, वो चीज है जो किसी भी सिविल सेवकों की भर्ती के दोषों को दूर करती है। हम जानते हैं यदि हम किसी भी भर्ती में अपनी सेवा देने के लिए, हमारी अगर जो नियुक्ति होती है, हमारी जो सेवा ली जाती है, तो सबसे पहले हमको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है, हमको प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसके बाद हमको इस प्रशिक्षण के द्वारा हमारे भीतर जो कमियां रहती हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो मित्रों, पदोन्नति का जो सबसे पुराना सिद्धांत है, ये सब लोग जानते हैं, वरिष्ठता के आधार पर किसी भी व्यक्ति का प्रमोशन किया जाता है, उसको पदोन्नति किया जाता है। तो वरिष्ठता का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है पदोन्नति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमताकरण में बांटा? यानी कि 3 चीज है, संगठन, इकाई और क्षमता। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आपने नाम सुना होगा
वाल्टज का, कैथिन वाल्टज जो थे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 3 तत्वों को शामिल किया था। वो था संगठन का सिद्धांत, इकाई का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण। तो इन्होंने ये बताया था। और इनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये पुस्तक किसकी है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो मित्रों ये पुस्तक है वाल्टज की। इनका पूरा नाम है केनेथ वाल्टेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आता है। मित्रों को जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। और देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है। और जो भी अब तक हमने 7 क्वेश्चन बताया वो सारा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए जानते हैं। एक विशिष्ट समस्या का हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? निर्णय निर्माण। मित्रों हमारे पास अगर जो समस्या है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस समस्याओं को में हम बेहतर विकल्प चुनते हैं, यानी कि ऑप्शन जो होता है हमारे लिए वो बेहतर होना चाहिए। तो हम उससे क्या कहते हैं? निर्णय निर्माण। प्रशासन का एक पक्ष है जो प्रशासन की गत्यात्मक पक्ष की प्रस्तुति करता है। इस प्रक्रिया के अभाव में किसी प्रशासन के अन्य गुण महत्वहीन प्रतीत होते हैं। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम परिणाम पर पहुंचना। निर्णय निर्माण के 7 मुख्य चरण होते हैं। पहला, लक्ष्य निर्धारित करना, समस्या की व्याख्या करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक समाधान, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, निर्णय की प्रक्रिया और निर्णय की प्रतिपुष्टि। तो ये है हमारे सामने ये 7 चरण होते हैं निर्णय के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूने के अनुसार संगठन का औपचारिक सिद्धांत कौन सा है? कौन सा इनका सिद्धांत है? तो मूने का सोपान, यानी कि सोपान का मतलब होता है मित्र सीढ़ी। इसका ये मूने बताते हैं। संगठन, अगर हम इसकी व्याख्या की मैं बात करूं तो संगठन शब्द जो बना है वो ऑर्गेनाइजम्स से बना है, जिसका अर्थ होता है साक्षी गतिविधि में लेना, परस्पर विभिन्न अंगों का एक संगठित निकाय। मूने के अनुसार पदानुक्रम एक सार्वभौमिक परिघटना है। मूने ने कहा एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप संघ का रूप ही संगठन है। मूने ने पद सोपान को सार्वभौमिक सिद्धांत का नाम दिया है तथा हेनरी फ्योल ने इसे स्केली प्रक्रिया का नाम दिया। ध्यान रखना यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक तो मूने से संगठन को सार्वभौमिक कहते हैं, और दूसरा अगर जो हम हेनरी और फ्योल की बात करें तो इसी को ये क्या कहते हैं? स्केली प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उत्तम औपचारिक स्थिति में रहता है? तो मित्रों यह सरकारी विभाग किसी भी राष्ट्रीय प्रशासनिक संरचना के साथ वो वहाँ के सरकारी विभाग उच्च औपचारिक स्थिति में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अंतिम रूप में भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मित्र इसको कहा जाता है आंतरिक रूप में भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पद उन्नति। मित्र इसमें होता क्या है? आंतरिक रूप में भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नति कहा जाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती होती है। अब इसमें यह होता है कि यह खुले तौर पर भर्ती नहीं निकाली जाती है, जिसमें यह होता है कि खाली पदों को उपयुक्त और अनुभवी प्रत्याशियों के द्वारा भरा जाता है आंतरिक रूप से, यानी कि जिसको हम पदोन्नति कहते हैं, वो विभागीय रूप से उन्हीं लोगों के द्वारा उसको भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये भी देखिए मित्रों सारे जो क्वेश्चन है 2016 सारे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेवा में प्रवेश से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो मित्रों ये दिया जाता है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति
अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा? मनोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अस्थाई, वैतनिक और कुशल पदाधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक प्रशासन को परिभाषित किया है किसने? तो हरमन फाइनर ने किया है मित्रों। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अगर जो इस पे आप सबको वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपना विचार भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्ति परख होता है और अक्सर उम्मीदवारों पर संदेह के साथ देखा जाता है? तो मित्रों, ये मौखिक परीक्षा में अक्सर उम्मीदवार जो होते हैं उनको संदेह की नज़र से देखा जाता है। ये भी 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।